Hello everyone, welcome to my channel KSALA. Let us have the next topic for discussion in the monthly booklet of June 2024. The topic for this lecture will be the Telecommunication Act of 2023. First of all, we need to understand what is telecommunication. You can say it is just the transmission of the information over long distances with the help of electronic means, और वी कैन से रेडियो वेव्स आर देयर या द केबल्स आर देयर. तो इन सब से जब हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस, दैट इज टर्म्ड एज टेलीकम्युनिकेशन. चाहे इलेक्ट्रिकल मीन्स से हो, चाहे हम केबल्स यूज कर रहे हो, चाहे वो रेडियो वेव्स यूज कर रहे हो, या कोई भी ऐसी अदर टेक्नोलॉजी जैसे आजकल इंटरनेट है, वी ट्रांसमिट मैसेज थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ये सब कुछ जो है इसके कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन. दैट इज कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केबल्स और अदर एनी टेक्नोलॉजी. सो ये टेलीकम्युनिकेशन जो है एक्चुअली जो पहला ज़माना था, व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन, कम्युनिकेशन कैसे करते थे लोग. यू कैन से दैट बहुत ही मशहूर जो मीडियम था कम्युनिकेशन का इन द अर्लियर टाइम्स, दैट वाज पिजन पोस्ट. ये आपने भी देखा होगा इन दी मूवीज, और यू मस्ट हैव हर्ड और यू मस्ट हैव सीन दैट पहले लोग जो है ट्रांसमिट करते थे मैसेज विद द हेल्प ऑफ पिजन्स. दे यूज्ड टू हार्बर पिजन्स, उनको ट्रेन करते थे. दे यूज्ड टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. दिस पिजन पोस्ट वाज देयर एंड इन फैक्ट इट वाज हैविंग पर्शियन रूट्स. ये पर्शिया से शुरू हो गया था ये पिजन पोस्ट, वेयर दे यूज पिजन्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. Then how this communication actually transformed into the telecommunication? It started from 1792. 1792 में क्या होता है? There was a person named as Claude Chappe. तो he was the person, he was actually the French engineer जिसने पहली बार ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज किया. किससे? He first time built the telegraph. ठीक है. सो टेलीग्राफ 1792 में पहली बार आया. ये क्या एक ऐसा सिस्टम है जो कोडेड सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. मैसेज भी डिस्प्ले वहां पे होता है, रिटन फॉर्म में लेकिन होता है. फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस मैसेज आती थी किससे? टेलीग्राफ से, जो पहली बार 1792 में क्लॉड चैपे ने, जो एक फ्रेंच इंजीनियर था, इसने इंट्रोड्यूस किया. जो इनके इस टेलीग्राफ का नाम था, इट वॉज एक्चुअली नेम्ड एज सेमाफोर. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दिस सेमाफोर, दैट वाज कि इसमें काफी ज्यादा ट्रांसमिशन जो है अगर करना था तो काफी ज्यादा टावर्स बनाने पड़ते थे. और यू कैन से एट एवरी 10 to 30 किलोमीटर्स दे एक्चुअली नीड अ टावर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो हर 10 to 30 किलोमीटर्स के बीच में टावर्स बनाने होते थे, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था. एंड इनफैक्ट इसको यूज करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते थे. कॉमनली कोई यूज नहीं कर पाता था ऐसे. दे नीड द स्किल्ड ऑपरेटर्स फॉर दिस सेमाफोर व्हिच वाज एट फर्स्ट टेलीग्राफ इन 1792. तो फिर क्या हो गया? 1837. आफ्टर दैट द नेक्स्ट डेवलपमेंट व्हिच टुक प्लेस ड्यू टू दीज एक्सपेंसिव टावर्स व्हिच वर being built at every 10 to 30 kilometers. तो इसकी वजह से नेक्स्ट चीज क्या हो जाती है? इन 1837 first electrical telegraph was introduced. ठीक है. ये किसने किया? by William Fortescue Coke. He was the person, and along with the Sir Charles Wheatstone and Sir Charles Wheatstone. तो इन दोनों ने मिलकर पहली बार फर्स्ट इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ शुरू किया. ठीक है. तो जब ये शुरू हो गया तो इसने कंप्लीट किया कब किया? यू कैन से दैट बहुत सारी केबल्स बिछाई गई जब इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ शुरू किया. अप टू 1866 यू कैन से दैट इनका जो पूरा जो मिशन था, इनफैक्ट ट्रांस अटलांटिक ट्रांसमिशन किया. अटलांटिक एक साइड से यूरोप से अप टू द अमेरिकन कोस्ट, पूरा ट्रांस अटलांटिक जो है इनने केबल्स बिछाई फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ, जिसकी वजह से मैसेज ट्रांसमिट होती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हो गई थी दैट वाज इन 1866 तक इनने कंप्लीट किए थे.
यू कैन से ट्रांस अटलांटिक कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ था ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। उसके बाद 1876 में एक और डेवलपमेंट हो जाती है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। वी आर जस्ट सीइंग द कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो गया इन स्टेट्स, फिर कैसे इसी को हमने बोला टेलीकम्युनिकेशन। तो इसके बाद 1876 इसमें क्या हो जाता है, पहली बार टेलीफोन आ जाता है। टेलीफोन को इन्वेंट किया जाता है बाय अ पर्सन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग द पर्सन, दैट इज अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। ही वॉज द पर्सन, इसने 1876 में फर्स्ट टेलीफोन शुरू किया है, इन्वेंट किया। सो दैट वाज द न्यू डेवलपमेंट इनटू द टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो था दैट वाज कि फर्स्ट टाइम वायरलेस कम्युनिकेशन कब शुरू हो गया, इट वाज इन 1894। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट थी आफ्टर दिस फर्स्ट टेलीफोन, टेलीफोन में क्या था कि वायर्स, जैसे हमारे घर पे पुराने जमाने में फोन होते थे वो वायर से कनेक्ट होते थे, फिर पोल से वो वायर गुजरती थी तो पूरा वायर से कवर होता था, जब जाके टेलीफोन होता था। फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट्स के बीच में दो बात हो रही है तो ये बीच में आपस में वायर से कनेक्ट होता था फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तब जाके टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होती थी। तो इसी में फिर जो न्यू डेवलपमेंट आई थी दैट वाज वायरलेस कम्युनिकेशन शुरू हो गया, ठीक है। सो इट वाज इन द ईयर 1894 फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन किया गया इन 1894। तो इट वॉज एक्चुअली बाय अ पर्सन हु वाज एन इटालियन इन ओरिजिन। तो उसने वहां पे पहली बार 1894 में फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन यू कैन से दैट इन्वेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट दैट वाज जो नेक्स्ट डेवलपमेंट थी इन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, दैट वाज पहली बार ट्रांसमिशन हो गया मूविंग। अभी तक क्या था, रिटन मैसेज विद एयर, ठीक है, या टेलीफोन कॉल्स विद एयर, बट पहली बार ये पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स को भेजा गया फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मूविंग पिक्चर्स। तो दैट वाज अ न्यू डेवलपमेंट इन 1925। In 1925 पहली बार हो गया ट्रांसमिशन ऑफ मूविंग पिक्चर्स, ठीक है। एंड दिस वाज मेड पॉसिबल बाय अ पर्सन जॉन लॉगी But he was the person who made it possible that he transmitted moving pictures from one place to other place, यानी कि एक टाइप ऑफ मैसेज भेजी लेकिन उसमें मूविंग पिक्चर्स थे, जिसकी वजह से हुआ क्या, 1927 में टेलीविजन वजूद में आया। क्योंकि व्हाट इज टेलीविजन, इट्स एक्चुअली जो टेलीविजन में देखते हो मूविंग पिक्चर्स ही है वो, वट एवर यू आर सीइंग इन टीवीज दैट इज एक्चुअली नथिंग द मूविंग पिक्चर्स। अब ट्रांसमिट हो रहा है सैटेलाइट से और हमारे घर पे डिस्प्ले होता है मूविंग पिक्चर्स। तो इसी वजह से जब ये डेवलपमेंट हो गई 1925 में, इसके बाद जल्दी से 1927 में आफ्टर 3 years टेलीविजन वजूद में आया बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दीज मूविंग पिक्चर्स बाय जॉन लॉकी बर्ट। तो इस वजह से फिर क्या हो गया, फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हो गई इनटू द कम्युनिकेशन की, कैसे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, दैट वाज कंप्यूटर्स बनाए गए। सो इन 1940s यू कैन से जो नेक्स्ट डेवलपमेंट थी 1940s में कंप्यूटर्स आ गए। जब कंप्यूटर्स आ गए तो कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए था, फिर कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट चाहिए था। तो इंटरनेट पहले जब आया था इट वाज इन 1969। आफ्टर दिस इन 1969 internet was introduced, but not as internet, it was at that point of time named as ARPANET. It was ARPANET. तो पहली बार 1969 में ARPANET जब बनाया गया तो इसके बाद 1981 तक यही चलता गया, 1981 तक। लेकिन ARPANET के काफी सारे नोड्स बन गए कि डिफरेंट जगहों पे ARPANET यूज होने गया हो रहा था। एट 213 नोड्स अप टू 1981 213 नोड्स एस्टैब्लिश किए गए किसके, ARPANET के। इसके बाद ये आपस में मिल गए तो देयर फ्यूजन केम टू बी नोन एज इंटरनेट। It all happened in 1981 when these 213 nodes merged with other communication services, तब जाके they created the internet, तब जाके 1981 में इंटरनेट वर्ड आ गया।
इसके बाद अगर हम देखेंगे इंटरनेट के बाद इट वाज एक्चुअली देयर, अब यही फेजेस, अब देखो इंटरनेट इज द लास्ट थिंग विच वी हैव एक्चुअली, अभी इसके आगे डेवलपमेंट हो रही है तो वी विल सी द लेटर डेवलपमेंट्स जो आगे हो जाएंगी। तो अभी तक जो है इंटरनेट हमारे पास है एज द मोड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। वी सा डिफरेंट थिंग्स राइट फ्रॉम टेलीग्राफ से शुरू हो गया, टेलीग्राफ से फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ आ गया था, टेलीग्राफ से फिर आगे हमने देखा टेलीफोन आ गया, टेलीफोन जो है उसमें फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई बाय द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। आफ्टर दैट वी सॉ दैट टेलीविजन्स वर बीइंग यूज्ड। टेलीविजन के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या थी? इट वाज द ARPANET, आफ्टर ARPANET it was internet. So this was how telecommunication emerged from earlier time when pigeon posts were being used by people for transmission of the different messages to the different people. ऐसी इंडिया में जो है, इंडिया में क्या टेलीकम्युनिकेशन कैसे आया, कैसे ब्रिटिशर्स ने इसको पहली बार यहां पे लाया, हाउ वाज ब्रिटिश रिस्पांसिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशन टू इंडिया। पहली बात, इंडिया में अगर आज का हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखें, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। इतना, अब ये क्यों है? बिकॉज इंडिया इज हैविंग अ लार्जर पॉपुलेशन। सबसे यू कैन से दैट अगर कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन है एज इन इंडिया, वी नो दैट इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन, हर सबके घरों पे है। तो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर इसीलिए इंडिया है, इट इज ऑन द सेकंड नंबर। तो यहां पे कब शुरू हो गया ये टेलीग्राफ? जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले टेलीग्राफ आया, ठीक है। सो इंडिया में कभी टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया, इट वॉज इन 1850। So I will share this information about Indian telecommunication. इंडिया में कैसे शुरू हो गया? इन 1850 पहली बार यहां टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंट्रोड्यूस किसने किया होगा? जाहिर सी बात है 1850 में यहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, दैट वाज वेरी मच पावर इन पावरफुल पोजीशन। सो दे वर द पीपल जिनने पहली बार यहां पे टेलीग्राफ बिगेन किया अपने कम्युनिकेशन के लिए। जो कंपनी की इंटरनल अफेयर्स होते थे आपस में मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए, दे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द टेलीग्राफ इन इंडिया इन 1850। वो भी दो पॉइंट्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में, दैट वाज बिटवीन कोलकाता and Diamond Harbour. Between these 2 points, British East India Company introduced the telegraph in 1850. तो उसके बाद 1853 तक इन्होंने इसी को बढ़ाया, डिफरेंट लोकेशंस तक लेके गए। जैसे कनेक्ट किया इन्होंने किसको? कोलकाता को पेशावर से, पेशावर विच इज इन पाकिस्तान, कोलकाता विच इज इन वेस्ट बंगाल एरिया। इसको कनेक्ट किया कैसे? टेलीग्राफ लाइन से। इन लाइंस को कनेक्ट किया आपस में ताकि मैसेज ट्रांसफर, क्योंकि इनका एरिया जो था इट वाज एक्चुअली दे वर इन नॉर्दर्न इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट इज व्हाई दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट दैट एरिया जहां से वो काम कर रहे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो यू कैन से 1853 तक कोलकाता से पेशावर तक एक लाइन चल रही थी, आगरा, मुंबई और चेन्नई। एक लाइन जाती थी आगरा से मुंबई, मुंबई से चेन्नई इन साउथ। तो यू कैन से साउथ को भी इन्होंने जोड़ा विद द टेलीग्राफ लाइंस फॉर देयर कम्युनिकेशन, ताकि ये अपडेटेड रहे कि कहां से क्या चल रहा है इंडिया में डिफरेंट। इनफैक्ट टेलीग्राफ वाज द थिंग जिसकी वजह से ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडवांटेजियस पोजीशन में थे। जब भी नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया इनके खिलाफ, जब भी रिवोल्ट्स इनके खिलाफ इंडियन पीपल करते थे, तो ये इसी टेलीग्राफ की वजह से अपडेटेड रहते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट अदर पॉइंट इजीली, जो इंडियंस नहीं कर पा रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट दीज टेलीग्राफ सिस्टम्स। इंडियंस वर ऑन द ओल्ड टेक्नोलॉजी, वेपनरी भी ओल्ड थी, बट इनके पास, ब्रिटिश के पास न्यू टेक्नोलॉजी, दिस टेलीग्राफ वाज देयर, जिसकी वजह से इनके लिए स्ट्रगल को यू कैन से आगे बढ़ाना बहुत इजी होता था। ऐसी दैट इसके बाद 1854 में ब्रिटिश ने पहली बार पब्लिक यूज के लिए टेलीग्राफ ओपन किया। बट आई मेंशन 1950 में इंट्रोड्यूस किया अपने कम्युनिकेशन के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 53 तक इनने काफी सारी लाइंस यहां पे बिछाई थी, टेलीग्राफ लाइंस। आफ्टर दैट 1854 में पब्लिक के लिए पहली बार इनने ओपन किया टेलीग्राफ फैसिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट इंडिया में क्या होगी? इट वाज इन 1880। 1854 के बाद डायरेक्टली कब हो गया नेक्स्ट डेवलपमेंट? दैट वाज इन 1880। सो व्हाट हैपेंड इन 1880? दो कंपनीज थी जो ब्रिटिश की कंपनीज थी एक्चुअली, दैट वाज ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी, एक तो ये थी। सेकंड वाज द एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी।
एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी। इन दो ने पहली बार क्या किया, इन्होंने परमिशन मांगी थी यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से दैट दे वांट टू एक्चुअली ओपन द टेलीफोन सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, सो एट द एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश में असल में गवर्नमेंट चल रही थी हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने एट द एंड जब इनके इस डिमांड को देखा, एट द एंड दे प्रोवाइडेड लाइसेंस टू दिस कंपनी, ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड जो थी, इसको लाइसेंस मिल गया टू स्टार्ट द टेलीफोन सर्विसेज इन इंडिया। तो 1880s तक हमने देखा यहां टेलीग्राफ भी था, यहां टेलीफोन भी आ गया। सो इट वाज ऑल हैपनिंग इन 1880। सो दैट मीन्स अगर यहां पे अब कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, तो नाउ इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। इसको रेगुलेट करना है, क्योंकि ऐसे ही फ्रीली किसी को भी कुछ नहीं करने दे सकते थे। टेली जो कम्युनिकेशन था, नॉट इट कांट बी सेट फ्री टू डू एनीथिंग। जो सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर्स जैसे ओरिएंटल टेलीफोन था, इनको अपनी मर्जी से अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं चलने दे सकते थे। इसीलिए पहली बार क्या हो गया, जो ब्रिटिश थी उन्होंने पहली बार इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 इंट्रोड्यूस किया। तो एक्ट बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ताकि जो यहां पे टेलीकम्युनिकेशन शुरू हो गया, चाहे वो टेलीग्राफ था या टेलीफोन था, इसको हैंडल किया जाए, इसको यू कैन से ऑपरेट किया जाए। तो इस एक्ट ने सीधे क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास ही पावर होगा कि वो एस्टैब्लिश करवा सकते हैं यहां पे टेलीकम्युनिकेशन, मेंटेन करवा सकते हैं उसको, या ऑपरेट करवा सकते हैं किनको, टेलीकम्युनिकेशन को। सो व्हाट आई मेंशन, एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड ऑपरेट। ये पावर किसको मिला, गवर्नमेंट को, अंडर दिस एक्ट ऑफ 1885। ऐसी गवर्नमेंट को ही पावर मिला कि वही लाइसेंस इशू कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी टेलीकम्युनिकेशन को यहां पे ओपन करना चाहता है, सर्विस देना चाह रहा है, तो उसके लिए लाइसेंस सिर्फ कौन दे सकती है, गवर्नमेंट, जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्योंकि दे वर रूलिंग ऑन इंडिया। सो दैट इज वाई जो दूसरी बात हुई थी इसमें, दैट वाज लाइसेंस will be provided by government only. So that was the second power which they got into this, the Indian Telegraph Act of 1885. ऐसी गवर्नमेंट ने खुद को पावर दी है इस एक्ट में कि वही मॉनिटर कर सकते हैं और वही इंटरसेप्ट, वो रोक सकते हैं ऐसे कम्युनिकेशन को जिसकी वजह से थ्रेट है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो यहां पे रूल कर रहे थे, या उनकी जो उनके सिस्टम चलते थे यहां पे, उन पे अगर थ्रेट है तो ऐसी कम्युनिकेशंस को वो रोक सकते थे। ये गवर्नमेंट ने खुद को पावर दिया, एक तो मॉनिटर भी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है आपस में, और अगर कहीं पे लगा कुछ गड़बड़ है तो उसको इंटरसेप्ट करने का भी पावर जो है वो कौन कर सकता है, गवर्नमेंट। तो तीसरा जो प्रोविजन था इसका, दैट वाज एक तो मॉनिटर किसको, टेलीकम्युनिकेशन को करना, एंड इंटरसेप्ट ये भी कौन कर सकती थी, ओनली बाय government. That was the other provision which was there into this Telecommunication Act of 1885. In fact, एक और clause था वहां पे जो section 5, this section 5 clause 2, ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो थी वो कभी भी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज को रोक सकती है। किस वजह से, अगर कभी भी लगा कि अब इनफैक्ट जब इंडिया फिर आजाद हो गया तो उसके बाद भी एक क्लॉज बहुत ही एक्टिव था। इनफैक्ट कश्मीर में बहुत बार टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को रोका, जैसे इंटरनेट को बंद किया, ठीक है। तो वो क्या था, वो इसी एक्ट में सब में लिखा था, अगर कभी भी सरकार को लगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उनको कभी भी ऐसा लगे कि ऐसी मैसेज ट्रांसमिट हो रही है जिसकी वजह से पब्लिक जो है इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, कियोस क्रिएट हो सकता है सोसाइटी में, या इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे थ्रेट आ सकता है, तो उस टाइम पे उन मैसेज को ट्रांसमिट करने से प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है उन मैसेज को ट्रांसमिट करने से। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सीन द इंटरनेट ब्लॉकेड्स इन कश्मीर वेरियस टाइम्स ऑन द डिफरेंट इश्यूज। वो इसी एक्ट का 1885 एक्ट का सेक्शन 5 क्लॉज 2 था जिसने ये लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकते हैं अगर उनको लगा कि इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे कोई थ्रेट है। तो ये सब 1885 तक हो रहा था। उसके बाद जब ये सब एक्ट रूल्स बन गए या लॉज या यू कैन से दैट एक्ट आया जिस पे यू कैन से दैट जिन प्रिंसिपल्स पे रन होना था यहाँ का टेलीकम्युनिकेशन, तो उसके बाद और डेवलपमेंट्स आ गए टेलीकम्युनिकेशन के। फॉर एग्जांपल वायरलेस, अब देखो यहाँ पे हमने अभी इंडिया में देखा नहीं कि पहला वायरलेस टेलीग्राफ कब आया। इट वाज इन 1901 जब इंडिया में फर्स्ट वायरलेस
टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया. So that was the other development after 1885. In 1901 फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया. और इसके बाद 1927 में, आई विल डायरेक्टली मेंशन द इवेंट्स, कब क्या डेवलपमेंट्स होगी. 1927 में रेडियो जो है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इनिशिएट किया गया 1927 में. जैसे हम देखते हैं दैट ऑल इंडिया रेडियो था पहले, जिसका नाम रखा गया, जब गवर्नमेंट ओवरटेक किया इसको तो ऑल इंडिया रेडियो बोला गया, फिर उसी का नाम रखा गया आकाशवाणी. सो दैट वाज इन 1927 जब ये सब शुरू हो गया. इसके बाद अगर टीवी की बात करें, फर्स्ट टीवी ट्रांसमीटर कब शुरू हो गया इंडिया में, इन 1951. तो फर्स्ट टीवी ट्रांसमिशन शुरू हो गया इंडिया का. उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट थी 1979 में थी, 1979 में, दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. जैसे आजकल आप देखते हो जियो फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन. अगर सिंपल वायर होती है तो उसमें सीधे ट्रांसमिशन ऐसे होता है, तो उसमें कभी कभी इंटरनेट की स्पीड कम भी होती है. जो ये फाइबर आया है, ये एक्चुअली है क्या, अगर ये वायर है तो इसमें एक फेनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. होता क्या है कि जो ये डेटा है ये ऐसे यहां पे हिट करता है, यहां से रिफ्लेक्ट होता है, यहां से रिफ्लेक्ट, यहां पे हिट करता है, रिफ्लेक्ट होता है. तो ये सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ, चाहे इंटरनेट बोलो चाहे ट्रांसमिशन उस टाइम का देखो, ये स्पीड बढ़ जाती है. तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स का जो दिस कॉन्सेप्ट आया था, दैट वाज इन 1979. फिर इंडिया में क्या हो गया 1980 में, नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी. दैट इन 1980 व्हाट हैपेंड, फर्स्ट सैटेलाइट. तो सैटेलाइट की वजह से ही हमारा आजकल कम्युनिकेशन पॉसिबल है. तो पहला सैटेलाइट अर्थ स्टेशन, इनफैक्ट फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन बनाया गया इंडिया में. ये भी कहां पे, इन यूपी, स्टेट ऑफ यूपी. दैट वाज द नेक्स्ट डेवलपमेंट आफ्टर दिस 1979 में हो गया फर्स्ट सैटेलाइट, दिस अर्थ स्टेशन बनाया गया यूपी में. उसके बाद पहली बार जब मोबाइल फोन इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, इट वाज इन 1995. जब पहली बार यहां पे क्या हो गए, फर्स्ट मोबाइल टेलीफोन इंट्रोड्यूस किए गए, वो भी 15 अगस्त ऑफ दिस ईयर 1995. 15 अगस्त को फर्स्ट मोबाइल टेलीफोन आ गया. मोबाइल टेलीफोन मतलब उस टाइम पे विल्स आते थे, जिसको मोबाइल मतलब कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते थे इन द पॉकेट्स. दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1995. और इसके साथ साथ इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हो गया इंडिया में इन द सेम ईयर 1995. इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द सेम डेट 15 अगस्त ऑफ 1995. जब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट थी, अब इसे इंटरनेट को बहुत ही आम बनाया गया. तो 1995 के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए. बहुत सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो आप देखते हो, एयरटेल देखते हो, तो बहुत सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिएट हो गए, जिनको गवर्नमेंट एलोकेट करती थी स्पेक्ट्रम या बैंडविड्थ की, किस बैंडविड्थ में आप सर्विस दे सकते हो लोगों को. तो ये सब क्योंकि हमने पहले देखा लाइसेंस कौन दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है. तो वो प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 1885 ही चल रहे थे. तो जिसको भी लाइसेंस देना था कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट करती है. तो ऐसे ही जैसे आप जियो देखते हो, आप एयरटेल देखते हो, ये सब क्या है, प्राइवेट सर्विस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है. तो ऐसे ही ये सब होता गया. तो 2020 में जो न्यू डेवलपमेंट थी वो क्या थी, 2020 में गवर्नमेंट ने शुरू किया प्रोग्राम PM1E. ये क्या था, इट वाज ए प्रोग्राम जहां पे यू कैन से दैट एक्सेस दिया जाएगा नेटवर्क इंटरफेस का. वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी. यानी कि हर एक पब्लिक प्लेस पे आपको वाईफाई एक्सेस मिलेगा. इनफैक्ट इसकी फुल फॉर्म भी यही है, दैट इज वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. तो इट वॉज एक्चुअली अ प्रोग्राम ताकि पब्लिक स्पेसेस पे हमें वाईफाई एक्सेस हर एक जगह पे मिले, चाहे हम कहीं भी मार्केट्स में हो, एयरपोर्ट पे हो, हॉस्पिटल्स में हो, वेयरएवर वी आर. तो ये गवर्नमेंट ने 2020 में डेवलपमेंट की थी. अब हमारा मसला यहाँ पे क्या है, जो भी नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, व्हाट इज दैट एक्ट एक्चुअली. तो मैं आपसे कह रहा था कि 1885 का जो एक्ट आया था अभी तक यही रेगुलेटरी एक्ट था कि इसी एक्ट के बेसिस पे जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स थे, इनको हैंडल किया जा रहा था. तो इट वाज एक्चुअली गोइंग नाउ आउटडेटेड,
क्योंकि 1885 में रेगुलेशंस आए हैं, तो अभी तक कोई चेंज थी ही नहीं इनमें। तो इसीलिए 2023 में गवर्नमेंट ने सोचा क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, टेलीकम्युनिकेशन तरीके बहुत बढ़ गए हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए यू शुड हैव द न्यू एक्ट, न्यू यू कैन से दैट समथिंग न्यू लॉज मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड ताकि उनको हैंडल किया जा सके। हम जानते हैं कि बहुत सारे दिस इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, अब हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसीलिए इन सब प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट फेल्ट दैट वी शुड हैव ए न्यू दैट एक्ट ऑन दिस बेसिस ताकि हम इन चीजों को रेगुलेट अच्छे से कर पाए यहाँ पे, बिकॉज देयर हैज बीन द थ्रेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर इंडिया इन टू डिफरेंट फील्ड्स। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई इन दिस कम्युनिकेशन तो साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेट है, और इनफैक्ट कम्युनिकेशन किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, तो इन्हीं सब पे कुछ चेंज आ गई। तो इसीलिए एक नए एक्ट को इनकॉर्पोरेट, जो पुराना था उसको रिपील किया गया, जो 1885 का एक्ट था दैट वाज रिपील्ड, दैट इज व्हाई न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023 वाज इनकॉर्पोरेटेड। क्या रहा है इसमें, यही है कि दिस इन फैक्ट इट रिपील्स, यहां पे आप देखो किसके लिए किया गया, ताकि सिक्योरिटी बढ़े, इंडिया की ग्रोथ हो और रिस्पॉन्सिवनेस, जो ये नई टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है ताकि हम इनकी तरफ रिस्पॉन्सिव बने, इसीलिए नए एक्ट की जरूरत पड़ी। इसने रिपील किया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1933। तो फीचर्स क्या वही है कि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा कि जब भी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट होता है थ्रू डिफरेंट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, थ्रू केबल्स एंड थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उन टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया डेफिनेशन में। तब इसने डिफाइन किया कि टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि किस एक बैंडविड्थ दिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप फलानी बैंडविड्थ में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो स्पेक्ट्रम एलोकेट करना होता है जो ऑन द बेस ऑफ ऑक्शन होगा। अब पहले क्या होता था, करप्शन होता था, पॉलिटिशियंस के जो सबसे क्लोज होते थे उनको मिलता था ये स्पेक्ट्रम, तो दे वर बीइंग फेवर्ड एक्चुअली। सब उसी की बात यहां पे हुई है कि जो ये राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क है, ये ग्रांट होगा, जो ये स्पेक्ट्रम की बात कर रहा था मैं, ये ग्रांट होगा ऑन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बायस। कोई बायस नहीं होगा, सिंपली ऑक्शन होगा, जो ज्यादा बिड करेगा, जो ज्यादा पैसा देगा उस स्पेक्ट्रम के लिए, उसी को मिलेगा उस स्पेक्ट्रम, वही सर्विस प्रोवाइडर बन पाएगा। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई स्टैंडर्ड्स एंड कंफर्मिटी असेसमेंट मेजर्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। तो ये सिंपली कह रहा है कि स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा, अब ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा कि जब भी स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, चाहे इक्विपमेंट्स जो भी यूज होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स होने, जैसे टेलीफोन्स है, मोबाइल फोन्स है, वो कौन से स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए, ये सब पे अगर रूल्स बना सकता है वो कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स, जो हम लोग हैं यूजर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हमारी प्रोटेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बाय सेंट्रल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, विच इंक्लूड्स प्रेयर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेज लाइक एडवर्टाइजिंग मैसेज, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर एटसेट्रा। जैसे आपके फोन में आजकल ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब, दैट मींस अब नोटिफिकेशन नहीं आती है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको तंग नहीं कर पाएगा, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हो, तो वो सब जो है ये प्रोटेक्शन हमारी है, यूजर्स की है। तो ऐसी हमारी कंसेंट जब होगी, हमें कौन से एडवर्टाइजिंग मैसेज अपने फोन पे चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, इसमें हमारा कंसेंट ही होगा, तो वही हमारे फोन पे डिस्प्ले होंगे। तो ये भी कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा। ऐसी जिस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, एक फंड बनाया जाएगा जिसमें सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो पैसे जमा करेंगे, जिसकी वजह से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी निकालनी है तो वो पैसा उस पर यूज किया जाएगा। वही ये कह रहा है, दिस फंड कैन बी यूज टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर टेलीकम्युनिकेशन में हमें अपग्रेडेशन चाहिए इंडिया में, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, पर उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो जो फंड बनाया जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये पैसा यूज होगा फिर नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए फॉर द सेक ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया। ठीक है, जैसे दिस फंड की बात हो रही है विच विल नाउ बिकम डिजिटल भारत निधि। निधि का मतलब है वही डेवलपमेंट, तो डिजिटल भारत का अगर डेवलपमेंट करना है, सो वी नीड गुड दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके लिए पैसा यूज होगा, तो उसके लिए फंड बनाया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या एक्ट का, कि वही सिक्योरिटी एंड क्वालिटी जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, और ये ग्रेटर एम्फेसिस डालता है कि इस पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, और नेशनल, सबसे बड़ी चीज नेशनल सिक्योरिटी। ये सब जो किया जा रहा है, एक तो कंज्यूमर्स को अच्छी सर्विस मिले और नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए, जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है या डिफरेंट थ्रेट्स है बाय द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सब खत्म होने चाहिए। इसीलिए एक नया एक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है आफ्टर 1885। जो इससे पहले एक्ट आया था वो बहुत ही आउटडेटेड हो गया था, इसी वजह से जरूरत पड़ी एक नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करने की। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन टुमारोज क्लास आई विल डिस्कस विद यू द पोस्ट ऑफिस। ऐसे एक और एक्ट आया है, द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023। ये भी नया एक्ट, पहले भी था एक एक्ट लेकिन वो रिपील हो गया, अब नया एक्ट आया है। तो ऐसे वी हैव द वुमेन, दिस MPs, 74 women MPs in 18th Lok Sabha. We'll discuss also this topic in the next lecture. Thank you for today. Take care.